आज हम पढ़ेंगे स्प्रिंग। ओके, स्प्रिंग के बारे में पढ़ेंगे। फिजिक्स का एक बहुत अच्छा टॉपिक है जिसका यूज ऑसिलेशन में होता है। न्यूटन लॉ ऑफ मोशंस की जो क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो वहाँ पे स्प्रिंग का एप्लीकेशन करके आप यूज करके आपसे क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाया जाता है। तो हम थोड़ा सा आज स्प्रिंग के बारे में पढ़ेंगे। ओके, चलिए, तो मेरा नाम आकाश है। अपने बारे में बताना अच्छी बात नहीं है किसी को, लेकिन मैं अपना नाम बताता हूँ। मेरा नाम आकाश है और मैं एक फिजिक्स फैकल्टी हूँ जो जेई और नीट के लिए पढ़ाते हैं। ओके, लास्ट ईयर मेरे कुछ स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छे स्कोर किए थे जेई मेंस में, और नीट में एक मेरी स्टूडेंट थी वैष्णवी स्वर्णा जो 680 स्कोर की थी। अभी वो लोकमान्य तिलक मेडिकल कॉलेज मुंबई में एडमिशन मिला हुआ है। तो स्प्रिंग, बचपन में हम सब स्प्रिंग से बहुत खेले हैं। ओके, स्प्रिंग का स्ट्रक्चर लाइक ऐसा होता है। अब इसी से कोई बॉडी हम एम मास का बॉडी अटैच कर देते हैं। ओके, तो क्या हो गया स्प्रिंग। ओके, ये स्प्रिंग होता है। अगर स्प्रिंग को हम इस बॉडी को इधर खींचे तो स्प्रिंग एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है और के एक्स के बारे में होता है। अगर मैं इस बॉडी को एक्सेलरेट करता हूँ ऐसे, एक्सेलरेशन से इधर खींचा तो इस पे एक फोर्स लगेगा, स्प्रिंग फोर्स। वो स्प्रिंग फोर्स कितना लगेगा, के एक्स। ओके, डायरेक्शन इसका किधर होगा, अपोजिट की तरफ होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ओके, तो हम बोल सकते हैं स्प्रिंग फोर्स को हमेशा माइनस के एक्स लिखा जाता है। ओके, ये माइनस क्या होता है कि माइनस ये डायरेक्शन बताता है, माइनस साइन ये बताता है कि अगर जो डिस्प्लेसमेंट है वो फोर्स के अपोजिट होगा। जो एक डिस्प्लेसमेंट है वो फोर्स के अपोजिट होगा। डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है तो फोर्स, स्प्रिंग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो फोर्स इधर लगेगा, और कंप्रेशन हो रहा है, अगर हम इस ब्लॉक को यहाँ लेकर आ गए, ओके, इधर एक्स डिस्प्लेसमेंट की, तो फोर्स इस पे अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ओके, ये स्प्रिंग का कहानी होता है। ओके, आगे देखते हैं। F इक्वल टू माइनस के एक्स। ओके, अब मान लेते हैं कि अब कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग पढ़ेंगे। ओके, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। दो तरह का कॉम्बिनेशन होता है, एक पैरेलल एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, और दूसरा सीरीज कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में स्प्रिंग को हम कुछ इस तरह से अटैच करते हैं। मान लीजिए एक स्प्रिंग है, दूसरा स्प्रिंग ये है, तीसरा स्प्रिंग ये है, और तीनों को एक ब्लॉक एम मास के ब्लॉक से हम लोग अटैच कर दिए। ओके, और इसे हम ओके, इसका K1, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K3। K1, K2, K3 स्प्रिंग कांस्टेंट है। अभी ये नेचुरल लेंथ में जैसे ही हम इसको इधर एक्सपैंड करेंगे तो इस पे एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा Kx। तो कॉम्बिनेशन अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन हो तो जो इसका K इक्विवेलेंट होगा, K1 प्लस K2 प्लस K3 होगा, क्योंकि फोर्स तीनों ऐड हो जाएंगे। फोर्स बराबर माइनस के एक्स होता है। ओके, माइनस साइन बताता है। ओके, अगर हम इसको एक्स डिस्प्लेसमेंट की तो ये भी हल्का सा इधर जाएगा, ये भी उतना है, इसका भी एक्सपेंशन, तीनों स्प्रिंग का एक्सपेंशन सेम होगा। ये भी अगर मान लेते हैं हम कुछ देर बाद हम इसको यहाँ ले आए, ब्लॉक एम मास को लाए, इसमें मेन पोजिशन से हम एक्स एक्सपैंड कर दिए। ओके, ओके, तो ये वाला भी फोर्स इधर लगाएगा, ये भी इधर लगाएगा, ये भी इधर लगाएगा। तीनों स्प्रिंग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे डिस्प्लेसमेंट के। ओके, तो इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, K1 प्लस K2 प्लस K3। ओके, अब मानते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन का। अब बात करते हैं किसका, सीरीज कॉम्बिनेशन का। सीरीज कॉम्बिनेशन में मान लेते हैं एक अपना पहला स्प्रिंग है A, इसका K1 है, दूसरा है K2, तीसरा है
K3 और इसे से हम एक ब्लॉक m मास का ब्लॉक अटैच कर दिए। स्मूथ है। जैसे ही हम इस पे फोर्स लगा के इसको इधर एक्सपैंड करेंगे तो इसमें भी हल्का सा एक्सपेंशन होगा, इसमें भी हल्का सा एक्सपेंशन होगा, इसमें भी हल्का सा एक्सपेंशन होगा। तो अगर हम इनका एक इक्विवेलेंट बनाना चाहते हैं तो K इक्विवेलेंट इसको अगर लिखना चाहते हैं तो हम 1/K इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/K3। ओके, ये किसका बात है? सीरीज कॉम्बिनेशन का। और पिछले वाला कौन था? पैरेलल कॉम्बिनेशन का था। ओके, के इक्विवेलेंट का। अब हम एक दो क्वेश्चंस करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ओके, मिक्स क्वेश्चन ही कर लेते हैं। मान लीजिए एक स्प्रिंग है, दो स्प्रिंग है, m मास का ब्लॉक है, ये 2K है और इसका 3K है। इसका K इक्विवेलेंट निकालना है तो इसका K इक्विवेलेंट सिंपली हो जाएगा 2K प्लस 3K, दे कितना देगा? 5K दे देगा। यानी कि एक सिंगल स्प्रिंग बनेगा, उस सिंगल स्प्रिंग का K इक्विवेलेंट कितना होगा? उस सिंगल स्प्रिंग का K इक्विवेलेंट हो जाएगा, दो स्प्रिंग ना बना के हम सिंगल स्प्रिंग से कन्वर्ट करेंगे और एक कितने का होगा? 5K का होगा। ओके, एक और एग्जांपल है। एग्जाम्पल इस तरह का है कि मान लीजिए m मास है, एक K2 है और एक K1 है। आप देख के बताइए तो कैसा कॉम्बिनेशन दिख रहा है? क्या ये सीरीज कॉम्बिनेशन है या पैरेलल कॉम्बिनेशन है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये ना तो सीरीज कॉम्बिनेशन, ये सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं है बल्कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए इस स्प्रिंग में हम थोड़ा सा इस ब्लॉक को डिस्प्लेस करते हैं। ओके, मान लीजिए हम इसको यहाँ पे लाए, ओके, मीन्स हम x इसमें डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं तो इसमें x एक्सपेंशन हो रहा है, फोर्स लगा रहा है इधर। जैसे ही इसमें जाएंगे ये भी इसी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा क्योंकि कंप्रेस हो गया। कंप्रेस होने के कारण इसका तो कंप्रेशन इधर हुआ है तो ये लगाएगा फोर्स से और ये लगाएगा इधर। ओके, तो इसका K इक्विवेलेंट हो जाएगा K1 प्लस K2। K1 था और ये K2 था। ये दोनों कैसा कॉम्बिनेशन है? पैरेलल कॉम्बिनेशन है। देखने में लग रहा हुआ सीरीज लेकिन है क्या? पैरेलल। एक हम सीरीज कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन देख लेते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन एग्जांपल, मान लीजिए एक स्प्रिंग है, इसका 2K है और इसका 4K है। ओके, अभी दोनों नेचुरल लेंथ पे है। ओके, इनका K इक्विवेलेंट बनाना हो, K इक्विवेलेंट हमें बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे? K इक्विवेलेंट के लिए 1/K इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2। ओके, K1 कितना है? 1/2 प्लस 1/4, 1/K इक्विवेलेंट। ओके, तो K इक्विवेलेंट इक्वल टू, सॉल्व कर लेते हैं बेसिक मैथ्स यूज करके। ओके, 2 और 4 का एलसीएम 4, 2 प्लस 1 3/4, तो K इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? 4/3, यानी कि 4/3 K इक्विवेलेंट आया। यानी कि एक सिंगल स्प्रिंग बनेगा और इस स्प्रिंग का K इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 4/3K का एक स्प्रिंग बनेगा। ओके, इसी तरह से सीरीज एंड पैरेलल का हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन अब हम थोड़ा सा एडवांस जाते हैं और समझते हैं और अच्छे से इसको। मान लीजिए कि हमारे पास n नंबर ऑफ स्प्रिंग है, n नंबर ऑफ आइडेंटिकल स्प्रिंग है।
उनके पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे। पहले क्या करेंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन और के इक्विवेलेंट निकालेंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन करके के इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो मान लीजिए पहला स्प्रिंग है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, करके कितना तक है? n तक है। ओके, के सबका के है। तो के इक्विवेलेंट कितना आएगा? K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस Kn तक। ओके, तो सबका तो के है। कितने टाइम्स है? n टाइम्स तक है। तो कितना हो जाएगा? nk हो जाएगा। के इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? nk हो जाएगा। ओके, क्लियर? के इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? nk हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब इसी को n स्प्रिंग है, अब इनका n नंबर ऑफ स्प्रिंग है, आइडेंटिकल स्प्रिंग है, और अब हम इन्हें सीरीज में कंबाइन करना चाहते हैं। तो सीरीज में कंबाइन करने का मतलब कि क्या करेंगे? ये पहला स्प्रिंग, दूसरा स्प्रिंग, तीसरा स्प्रिंग, nth वाला स्प्रिंग। ओके, सबका के इक्विवेलेंट कितना है? आइडेंटिकल है तो के होगा। ओके, तो के इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? तो हम जानते हैं 1/k इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/k प्लस 1/k K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/K3 प्लस 1/Kn वाला। ओके, तो सब तो के है 1/k प्लस 1/k प्लस 1/k प्लस 1/k, कहाँ तक? n तक। k कॉमन लेते हैं, कितना हो जाएगा? 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस n तक। कितना हो जाएगा? n/k। तो k इक्विवेलेंट हमें फाइनली कितना मिलेगा? k इक्विवेलेंट हमें मिलेगा, अब इसे हम रिवर्स कर देंगे तो k/n। अगर सीरीज में हो तो k इक्विवेलेंट कितना होगा? nk, k/n। पैरेलल में हो तो कितना हो जाएगा? nk। अगर सारी स्प्रिंग कैसे हो? आइडेंटिकल हो तब। चलिए आगे देखते हैं। मान लीजिए हम जानते हैं कि अब मान लीजिए एक स्प्रिंग है, आप बचपन में खेले होंगे, बड़ा स्प्रिंग होता है तो अब इसको हम ब्रेक किए, 2 पार्ट में ब्रेक किए, एक यहाँ से ब्रेक कर दिया, एक यहाँ से। तो एक छोटा सा स्प्रिंग मिला हमें और एक बड़ा सा स्प्रिंग पूरा। इसका k है और नेचुरल लेंथ l है। ओके, स्मॉल, इसका लेंथ स्मॉल है, इसका बड़ा है। आप जाहिर से जानते हैं बचपन में स्प्रिंग से बड़ा वाला स्प्रिंग को एक्सपेंड करने में ज्यादा कम फोर्स लगता है, छोटे वाले को स्प्रिंग को एक्सपेंड करने में कम लगता है। अगर स्प्रिंग को एक्सपेंड करने में कम फोर्स लग रहा है, ओके, तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा? बहुत कम होगा। तो हम जानते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट k इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ स्प्रिंग। तो यही कहानी था स्प्रिंग का। हम आगे देखेंगे, एक और अच्छा सा बढ़िया क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके, एक स्प्रिंग है, इसको हम 3 पार्ट में ब्रेक किए। पहला पार्ट था, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है, नेचुरल लेंथ l है। पहले पार्ट को हम l/6 में ब्रेक किए, दूसरे वाले को l/3 में, और तीसरा पार्ट है l/2 में। ओके, तो अब पहले वाला का इसका टोटल स्प्रिंग कांस्टेंट k है, l/6 में ब्रेक किए, दूसरे वाले को l/3 में, और तीसरे वाले को l/2 पार्ट्स में। तो हम जानते हैं कि स्प्रिंग कांस्टेंट k होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ का। ओके, पहले वाले का लेंथ ज्यादा है, कम है, तो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा? 6k हो जाएगा, 3k हो जाएगा और ये 2k हो जाएगा। ओके, अब हम इसको कंबाइन करके डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बनाएंगे। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।